सो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोला जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी स्फेयर। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक अर्धगोला। ये देख सकते हैं, मैंने एक अर्धगोला बनाया। अर्धगोले का अर्थ क्या होता है? अगर देखिए, आपने आप सभी की बॉल देखी होगी, बॉल देखी हुई। अगर हम इसे ऊपर से काट दें, क्या करें? अगर हम इसे ऊपर से काट दें तो हमें सेम इसी प्रकार की आकृति दिखेगी, इस तरीके की। ओके, इस प्रकार की हमें एक आकृति दिखेगी। और हमें पता है ये एकदम गोले की आकृति है, इसका मतलब यहाँ बीच में से एक सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ओके फिर चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी होगी सामान्य जानकारी। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस है तो ये भी हमारा रेडियस ही होगा। चलिए हम क्या निकालेंगे? वो अर्धगोले का वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? अर्धगोले का गोले का वॉल्यूम, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयतन। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्धगोले का वॉल्यूम निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? गोले की कंडीशन। क्या पता होना चाहिए? गोले की कंडीशन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, फटाफट से आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, इसके बाद में इस वीडियो पे आएगी। चलिए, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो हमारे गोले का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। यह हमारा क्या होता है? गोले का आयतन होता है। ठीक है, हम यहीं से फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं। मैंने कहा, क्या कहा कि अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन मतलब आधा। अर्धगोले का आयतन मतलब आधा। कहीं ना कहीं गोले का आधा ही तो होगा ना। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसमें 4/3 पाई आर स्क्वायर है, इसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? गोले का आयतन। जैसे तो एक रोटी है, एक रोटी का आधा कितना होता है? 1/2। ऐसे ही बोलते हैं ना, 1/2 उसका आधा होता है। इसी प्रकार हम ये जो हमारे पास गोले का जो वॉल्यूम है, उसको भी क्या कर देंगे हम? आधा। क्या कर देंगे? आधा। चलिए 4/3 पाई आर की पावर 3 है, इसमें हम भाग लगा देते हैं इसका 2 का। जैसे ही हम भाग लगाएंगे 4/3 पाई आर की पावर 3, जैसे ही हम भाग लगाते हैं इसको किसमें कन्वर्ट करें? गुणा में। ये 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको सीधा गुणा में कन्वर्ट करो, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, इस साइड में लिख देता हूँ 2 दूनी 4, 2 बार में कितना बचा है हमारे पास? 2/3 पाई आर की पावर 3। ये हमारा क्या निकल के आ गया? अर्धगोले का आयतन। क्या निकल के आया? अर्धगोले का आयतन। कितना आया? 2/3 पाई आर की पावर 3। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं अर्धगोले का संपूर्ण कर्व सरफेस एरिया, है ना। क्या निकालेंगे? अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, सेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या पार्श्व। पार्श्व भी कहा जाता है। चल, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया। एरिया निकालना है। चलिए चलिए ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से हमने गोले का क्या निकाला था, गोले का कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसी प्रकार सेम ही इसी प्रकार हम अर्धगोले का भी निकालेंगे, सेमी स्फीयर का भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना है, इसका भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। सेम ही है, इसका मतलब आधा है, अर्ध है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आधा है। भाग लगा दो 2 का, कितना हो जाएगा ये? 4 पाई आर स्क्वायर। गुणा में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका आ गया है। ये क्या निकल के आ गया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। क्या कह सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि क्या यहाँ हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पहले सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेना है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा? जो हमें गोला अभी जस्ट हमने जो गोले का क्या निकाला था? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। टोटल गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना है हमें, तो यहाँ आधे गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। टोटल गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। और अभी जस्ट हमने इसका आधा निकाला था। कितना था? आधा था 2 पाई आर स्क्वायर। यही था, ठीक है ना, यही था। अब हमने ये वाले एरिया का तो एरिया का सरफेस एरिया निकाल लिया। बचा कौन सा है? ये ऊपर वाला। बचा कौन सा है? ये ऊपर वाला। इसका भी एरिया निकाल लो। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये गोला है, ठीक है ना। अगर आप तरबूज है, तरबूज को आप बीच में से काटोगे तो एकदम गोल आकृति का दिखेगा हमें। ऊपर से देखेंगे तो हमें गोल आकृति का दिखेगा। तो ये क्या है हमारा? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? प्लस पाई आर स्क्वायर। ये मैंने प्लस कर दिया इसको साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक होता है। क्या होता है? एक होता है। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 1 और 2 और 1 कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट